सत साहिब। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में जो आपने सुना उस वीडियो में तीनों बल्बों के बारे में और ये आपकी आकृति दिखाई दे रही है, ऐसा आपने सुना। और आज आप सुनोगे इसके बारे में कि हमें जीवन में जो रास्ता अपनाना है वो रास्ता अपनाएं कैसे, रास्ता क्या है इसका, हम जाएं कहाँ। सबके पास जाते हैं, वही कहता है कि मेरे पास है सब कुछ, वो कहता है मेरे पास है, तो हम माने किसको। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले एक बार मेरे साथ प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया में शांति हो, राजा भी शांत, रंक भी शांत, और सब जगह शांत 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 हो जाए। सब जगह शांति होगी तो संत मत आ जाएगा, और संत मत आ जाएगा तो बच्चा बच्चा खुशहाल अमन चैन से अपना जीवन बिताएगा। तो आओ हम शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में आपने सुना कि जीव के 6 लक्षण होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, राग मूल कमल में, और यहाँ पर क्या होता है, द्वेष। ये द्वेष होता है इंद्री कमल में, और यहाँ पर क्या होता है, नाभि में। यहाँ पर होती है इच्छा, और ये है हृदय, यहाँ पर होता है ज्ञान, और ये होता है कंठ, यहाँ पर होता है प्रयत्न, और यहाँ पर होता है भय, डर। इस भय के पास आकर सारे जीव अपना हौसला खो देते हैं और अपना संतुलन बिगाड़ देते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, होगा क्या, इसके बारे में आपको सुनना है। कुछ नहीं होगा। यह हमारा शरीर एक दिन जन्मा है तो एक दिन मरना है। आए हैं वो जाएंगे। राजा रंग का फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जाए जंजीर। दोनों में फ़र्क इतना होता है, आए हैं वो सब जाएंगे। एक तो सबका भला करके जाता है, एक बुरा करके जाता है, एक जंजीरों में बंध के जाता है, एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। जंजीरों में कौन बंधेगा, वो बंधेगा जो यहाँ से नीचे रहता है, संसार में लिप्त रहता है, राग द्वेष इच्छा ज्ञान प्रयत्न और भय में रहता है। वो इंसान कभी अमृत पान नहीं कर पाएगा। अब सिंहासन पर कौन चढ़ेगा, ये ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा तो नीचे से अवस्था पलट जाएगी। राग है उसका बेराग हो जाएगा, इसको बैराग लग जाएगा। और द्वेष है, इसके द्वेष का निर्द्वेष हो जाएगा, मुझे किसी से द्वेष नहीं। और यहाँ पर इच्छा है, यहाँ पर निरीच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर ज्ञान है, ये अध्यात्म हो जाएगा। और यहाँ प्रयत्न है, यहाँ पर अप्रयत्न हो जाएगा। और यहाँ पर भय है, यहाँ पर निर्भय हो जाएगा। आपने ये तो सुनला हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे, इसके बारे में आपको समझना है। होगा कैसे ये प्यारे बच्चों, जब होगा जब आप यहाँ से ऊपर रहना शुरू कर दो, तुम्हारे भीतर सदा शिव की ताकत जाग जाए। और ये सहस्त्राल कमल होता है, यहाँ पर सहस्त्राल ब्रह्मांड का चक्कर होता है, जिसमें 108 चरण होते हैं। लगभग आपने देखा है संतों के आगे लिखा हुआ कि श्री श्री 108। श्री श्री 108 क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन याद रखना, मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँच जाए तो मुझे पागल मूर्ख ज्ञान समझ के माफ़ कर देना, लेकिन खोज करके देखना, सत्य मिलेगी ये बातें। ये हमारा चक्कर है सहस्त्राल। इस सहस्त्राल में 12 राशियाँ होती है, जिनको हम ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ कहते हैं। इनमें 4, जैसे ये 4 भुजाएं होती है, 4 दिशाएं होती है, इनमें 3-3 राशियाँ होती है। एक राशि में नक्षत्र होते हैं 2.25। उन नक्षत्रों की टोटल गिनती होती है 27। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उनका गिनती होती है 108। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये नक्षत्र में गिनतियां कैसे होती है, इसको आंका कैसे, पत्थर किसने लगाए ऊपर, यहाँ पर किसने लगाए, ब्रह्मांड का खोज किसने कैसे किया। ब्रह्मांड में जाकर खोज पहले नहीं किया,
पहले कोई अपोलो नहीं गए, पहले कोई रॉकेट नहीं गए ऊपर, पहले तो हमारे अंदर वाला रॉकेट अंदर बाहर गया था। उसने जाकर खोज किया कि चंद्रमा की स्पीड क्या है, उस ग्रह की स्पीड क्या है, उसकी क्या है, वो कितना चल रहा है, कहाँ जा रहा है और किसके गिर्द घूम रहा है। तो जब ये सहस्त्राल चक्कर है इसमें चले गए तो अवस्थाएं पलटेगी। सहस्त्राल में जाओगे तो फिर सदाशिव, और नीचे आओगे तो यहाँ पर हृदय में क्या होगा, पार विष्णु, और यहाँ नाभि में आकर क्या होगा, पार ब्रह्म। ये सारी अवस्थाएं एकदम से पलट जाएगी। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। इधर दाईं ओर रहोगे तो सीधा ऊपर जाओगे। ये सूर्य सवर होता है। ये सूर्य सवर चलाकर अगर हम यूँ ध्यान क्रिया में बैठते हैं तो दोनों सवर चल के और यहाँ टकराएगी ऊपर सहस्त्राल में, जाकर पूरे ब्रह्मांड की सैर करना लग जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो मीठी जुबान और नीचे तक यहाँ आओ। तो अब हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, अब ये सब बातें तुम्हारे हाथ में हैं। तुम अपना जीवन कैसे जियो, इधर जियोगे या इधर जियोगे। इसमें जियोगे तो आप पाखंडी रूप में रहोगे, अज्ञानता के रूप में रहोगे, अंधविश्वास में रहोगे। अगर इधर जीवन जियोगे तो एक वैज्ञानिक तरीके से खोज करके देखोगे, वही सत्य मानोगे, असली जीवन जियोगे और उस जीवन में बड़ा शांति होती है। मुझे शांति में बड़ा आनंद आता है। जब मैं किन्हीं बच्चों से मिलता हूँ तो मुझे बड़ी खुशियाँ होती है। सबके साथ प्रेम से बोलता हूँ, प्रेम से रहता हूँ। कोई मुझे कुछ भी कह दे, सब कुछ ठीक है, सब हजम हो जाता है। अगर मैं इधर होता, थोड़ा सा मुझे कुछ कह देते तो मैं अगले के गले पड़ जाता और ऐसे हाय हाय करने लग जाता। लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है। तुम मेरे जैसे बन जाओ और शांति प्रिय हो जाओ। जो बोलता है वो ठीक है, चलता है वो ठीक है, मैं अपना काम करता चलूँ। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अब रास्ता अपनाना तुम्हें है कि तुम कौन सा रास्ता अपनाओ। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा जिस रास्ते पे चलो उस रास्ते में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।